हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्टरी क्लास। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और उनके क्या क्या कंसेप्ट है। आपने आपके पिछले साल पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन आपके लिए हम लोग कर लेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स क्या है और उसमें उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स और कंसेप्ट क्या हम लोग को आगे और देखने हैं। Meaning, cost is the amount of resources given up in exchange for some goods and services. The resources given up are money and money's equivalent expressed in monetary terms or monetary units. So basically ये cost क्या है? ये cost वो है जिनके लिए हम कुछ returns में लेते हैं। देखिए, हम लोग शॉप में जाते हैं कुछ परचेज करने, तो हमें इन एक्सचेंज क्या मिलता है? सम गुड्स एंड सर्विसेज। ये एंड और हो सकता है, या तो गुड्स या तो सर्विसेज, या गुड्स के साथ सर्विसेज। जैसे कोई मोबाइल फोन खरीद लिया आपने, तो आपको वो 1 ईयर का सर्विस फ्री देंगे। देन यू आर बाइंग सम गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसके अगेंस्ट में, उसके एक्सचेंज में आप क्या दे रहे हो उनको? मनी, राइट? और मनीज इक्विवेलेंट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। सो कॉस्ट इज नथिंग बट द अमाउंट यू आर स्पेंडिंग। जो आप पैसा खर्चा कर रहे हो वो आपका हो जाता है कॉस्ट, और उसके अगेंस्ट में आपको मिलता है प्रोडक्ट, सर्विस और एनीथिंग इन रिटर्न एज अ बार्टर, राइट? तो कॉस्ट के जगह में अगर आपको पैसा नहीं देना है तो यू कैन डू बार्टर एक्सचेंज। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ, देखिए ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कॉस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके सर्विसेज का जो अमाउंट डिटरमाइन करना है, तो उनके लिए हमको कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करते हैं? हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, हम लोग ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं और फिर समराइज करते हैं नरेशन देके कि ये ट्रांजैक्शन कौन सा था, किस तरीके का था, क्रेडिट था, डेबिट था, ठीक है, बार्टर में हमने लिया था, डिस्काउंट में दिया था, डिस्काउंट में परचेज किया, एक्सेट्रा। नाउ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, हम लोग को डिटरमाइन करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। उसके लिए हमको कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? बेसिकली हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। क्या प्लानिंग करना है हमें? कि हमारा फॉर्मेट कैसा होगा, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, फिर उनको कंट्रोलिंग भी करना। हमारे अगर एक्सेस अमाउंट जा रहा है, देखिए बेसिकली ये क्या है, एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में है पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन आप अगर अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो, सच कॉस्ट इन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजंस, तो आपको क्या करना है? देखिए, मैनेजरल डिसीजंस के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है और आपके कॉस्ट की कंट्रोल की ज़रूरत है और उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। सच कॉस्ट, कुछ ऐसे कॉस्ट जो हमको रिपीटेड लग रहा है, अननेसेसरी लग रहा है। सो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इट्स अ प्रोसेस वेयर वी रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज द कॉस्ट। ठीक है, समराइज करते हैं कॉस्ट। अभी डिटरमाइन करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को, तो हम लोग क्या करते हैं? हमारे ट्रांजैक्शन को प्लान करना चाहिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन नेसेसरी है, एसेंशियल है, अननेसेसरी है। फिर अननेसेसरी चीज जो है वो हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं, तो उसे कंट्रोल में लेकर आना चाहिए। बिकॉज इनकम is exceeding cost, then there is a loss, right? When there is income and less expenditure, then there is a profit and savings also. तो हमको क्या करना है? प्लानिंग करना है, कंट्रोल करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ठीक है, अब ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग हम किन के लिए करते हैं? टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑफ टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिसीजन मेकिंग लोगे? कि आपका कॉस्ट कितना जा रहा है, आपको कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपका एक्सपेंडिचर लेबर्स को जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को जा रहा है, रॉ मटेरियल्स में जा रहा है, अननेसेसरी अनवांटेड में जा रहा है। ठीक है, तो ये सब हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में ध्यान देना है। कॉस्ट अकाउंटिंग इंडेक्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? नंबर वन, इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस बाय इंडिया। ठीक है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, अवेयरनेस को बहुत बढ़ा दिया हमने इंडिया में। ठीक है,
by Indian industrialist with a view to ascertain cost more accurately for each product और जॉब। देखिए जब कॉस्टिंग निकालते हैं ना हम लोग, तो उसका कॉस्ट जो है बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस के बारे में हमने अवेयरनेस बताया। किसी ने भी आपको एक्स वाई जेड प्राइस दिया, आप परचेज नहीं करते हो, आप वो प्रोडक्ट के लिए और दो तीन शॉप में जाते हो, देखते हो कि उसका प्राइस क्या है। ठीक है, अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल घर में आपको टाइल्स वर्क करना है, आपके जो लैंड है, ज़मीन है, वहाँ पे जूने लादी निकाल कर टाइल्स बिठाना है आपको। नाउ एक्सपेंडिचर फॉर टाइल्स इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ठीक है, लाखों खर्चे होते हैं। तो आपको वो टाइल्स का क्वालिटी भी देखना है, आपको उसका प्राइस भी देखना है। तो आप क्या करते हो, आप कॉस्ट कॉन्शियस हो जाते हो और आप एक दूसरे के शॉप में जाके आप रेफर करते हो कि एक्स वाई जेड प्रोडक्ट का क्वालिटी का कॉस्ट क्या है। तो इंडस्ट्री को इन्होंने क्या किया, कॉस्ट जो है मोर एक्यूरेट होना चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस दिया। नेक्स्ट, ग्रोविंग कंपटीशन अमंग मैन्युफैक्चरर लेड टू फिक्सेशन ऑफ प्राइस एट अ लोअर लेवल सो एज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। तो ग्रोविंग कंपटीशन ने क्या किया, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, लोगों को पता चल गया कि कौन कम प्राइस में दे रहा है। तो कंपटीशन ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर को एक प्राइस फिक्स करने में तय किया जो लोअर है एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर। राइट, अब ये कहाँ पे होगा, ये मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट में होगा जो हम लोग फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करते। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, टेक्निकल इंडस्ट्रीज हो गए, टेक्नोलॉजी, हम लैपटॉप कंप्यूटर्स के बारे में सोचते हैं। तो ये सब में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस इनको कम करना ही पड़ा, बिकॉज कम प्राइस तो ही लोग आएंगे। अगर समझिए सैमसंग फोन 22,000 में है और सेम फीचर का फोन आपको ओप्पो में मिल रहा है, ओप्पो कंपनी में, तो और उसका प्राइस है आपको 18,000। तो कंपेरेड टू प्राइस, जब आप कॉस्ट देखोगे तो आप बोलोगे सेम फीचर है तो मुझे सिर्फ फोन यूज करना है और फोन के फीचर्स यूज करने हैं, तो हम लोग 18,000 वाला लेंगे। राइट, एक्सेप्शंस है एप्पल फोन्स के लिए, बिकॉज उनके जो फीचर्स है वो आउटस्टैंडिंग है और वो शायद किसी और डिवाइस में हमको नहीं देखने मिलते हैं, इस वजह से उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट which laid emphasis on planned economy with a view to achieve the target led to cost reduction program by Indian industrialists। तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने बना दिया, विच लेड एम्फेसिस ऑन प्लान्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट को क्या बोला इन्होंने, प्लान्ड इकोनॉमी करना है, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग के इंडस्ट्री में कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी पॉलिसी प्लान करके रखते हो, इकोनॉमिक पॉलिसी की कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको सिक्योर करना है, सेव करना है, कहाँ पे आपको अपने पैसे को रिजर्व्स में रखना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्लान्ड इकोनॉमी में या इकोनॉमिक पॉलिसीज में दिखने मिलती है। Increased government control over pricing led the Indian manufacturer to give utmost importance to the installation of cost accounting। So गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉस्ट कंट्रोल कर दिया। ठीक है, आप एक सर्टन प्राइस पे या उसके ऊपर आप नहीं सेल कर सकते, इसलिए हम लोग को हर एक प्रोडक्ट के पीछे MRP लिखा होता है। ठीक है, मार्केट रिटेल प्राइस। अब ये MRP क्या है, ये MRP वो प्राइस है जिसके ऊपर आप नहीं सेल कर सकते। एक सर्टन प्राइस लिमिट है, उस प्राइस के ऊपर, ओवर एंड अबव दैट प्राइस, आप नहीं सेल कर सकते एज अ रिटेलर और होलसेलर। ठीक है, मोस्टली ये रिटेलर को एप्लीकेबल होता है। इसलिए अगर आपने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया, जैसे कि एक ऑयल का टिन है 5 लीटर का, उसके ऊपर लिखा रहता है 1900 रुपीज फॉर 5 लीटर्स, बट उसका कॉस्ट मिलता है हम लोग को मार्केट में फ्रॉम 1600 टू 1700, 1715, मैक्स टू मैक्स 1800। बहुत कम लोग हैं जो 1900 चार्ज करते हैं, बिकॉज उसका प्राइस उतना नहीं है मार्केट में, और ये कंपटीशन की वजह से वो 1900 पूरा नहीं लेते और कम लेते हैं। Definition: Cost accounting as the application of cost accounting and accounting principles, methods and techniques to the science, art and practice of cost control and the ascertainment of profitability। So cost accounting का definition क्या है, cost accountancy as the application of costing, ये क्या है, application है costing का and cost accounting principles का।
अब सिर्फ प्रिंसिपल्स है क्या इसमें? नहीं, इनके साथ मेथड्स है और उनके टेक्निक्स है जो जाते हैं साइंटिफिकली, जो आर्ट भी है और जो प्रैक्टिस भी करना हमको डेली चाहिए। ठीक है।